शिवाकांत तिवारी। कल मैंने सॉलिड स्टेट का पहला लेक्चर अपना कंप्लीट किया था। इसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई हुई थी। जिन बच्चों ने मेरी क्लास आज से ज्वाइन की है वो पहले मेरा पहले वाला वीडियो देखें, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना पहले वाला लिंक दे रहा हूँ। आइए आज कुछ आगे की बात करते हैं कि आज क्या आगे पढ़ाना है मुझे। तो मैंने कल बोला था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है, उनका प्रदर्शन किस तरीके से होता है। तो उनका प्रदर्शन दो तरीके से होता है, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन होता है, ठीक है, द्विविमीय और त्रिविमीय। आज उन्हीं का प्रदर्शन, तो प्रदर्शन करता कौन है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, करता कौन है? तो मैंने बताया था कि कौन करता है, क्रिस्टल करता है। कौन करता है? क्रिस्टल करता है। तो आज हम इसी क्रिस्टल के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि व्हाट इज अ क्रिस्टल, क्या होता है क्रिस्टल, क्रिस्टल में क्या क्या चीजें आती हैं, छोटे से छोटी पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहले क्रिस्टल क्या होता है। कहते हैं कि किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का यानी क्रिस्टल कंपाउंड का, किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का एक भाग, छोटे से छोटा जो भाग होता है, वन पार्ट, किसी क्रिस्टलीय कंपाउंड का एक छोटे से छोटा जो पार्ट होता है, एक भाग, क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल। क्या कहलाता है? क्रिस्टल कहलाता है, ठीक। क्रिस्टल जो होता है वो कई सारे यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? यूनिट सेल। मैंने कल बोला था कि यूनिट सेल में समझाऊंगा यूनिट सेल होता क्या, तो समझें यूनिट सेल क्या होता है। लेट्स सपोज ये मेरा क्यूब है, ये मेरा क्या है? क्यूब है। अब अगर हमें क्रिस्टल बनाना है, क्रिस्टल बनाना है, तो क्रिस्टल कैसे बनेगा? ये एक यूनिट सेल है, ठीक। इसके ऊपर एक और क्यूब होगा, इसके साइड में एक क्यूब होगा, इसके साइड में एक क्यूब होगा, इसके नीचे होगा, इधर होगा, आगे होंगे, पीछे होंगे, ठीक। हाँ, एक बात का मैं बताना भूल गया था इस चैप्टर में कि इस चैप्टर में आपको हर चीज को इमेजिन करना आना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना कि ये एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल क्या होता है? क्रिस्टल मतलब कई सारे यूनिट सेलों को मिला के जो एक पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, जो एक पूरा क्या बनेगा बेटा? स्ट्रक्चर बनेगा, उसको बोलते हैं क्या? क्रिस्टल। जैसे आपने क्यूब देखा, क्यूब कलर वाला, इसमें हम कलर को मैच करते हैं, तो उसमें जो एक छोटा सा पार्ट होता है, एक छोटा सा जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। हाँ, ठीक। तो अगर यूनिट सेल समझ में आ गया, तो अब ये यूनिट सेल के जो स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या होंगी? अभिलक्षणिक गुण, या बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, उसके सिंपली बोल सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी, यूनिट सेल की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हम पढ़ेंगे अभी नीचे कि क्या क्या होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। समझे? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, देखें, पहली बात तो किसी जो क्रिस्टल होता है, क्या होता है? जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में सबसे पहले होता क्या है? तो सबसे पहला क्रिस्टल में एक होता है, पहला नंबर क्या होता है? क्या लिखा? फलक। क्या लिखा? फलक। अंग्रेजी में इका कहा था फेस। क्या बोलते हैं इसको? फेस, फलक या फेस। ये क्या होता है? तो बोलते हैं जो फलक होता है किसी क्रिस्टल का, किसी क्रिस्टल की एक समतल प्लेन, क्या बोलते हैं? तो किसी क्रिस्टल की समतल एवं पूर्ण व्यवस्थित सतह, पूर्ण व्यवस्थित सतह का मतलब समझते हो? वेल अरेंज्ड प्लेन जो होता है, जैसे ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन
है। भाई साहब ये क्या क्रिस्टल है? ये क्रिस्टल नहीं है। ये प्लेन तो है, एक सरफेस तो है, लेकिन ये क्या क्रिस्टल है? नहीं, क्रिस्टल नहीं। क्रिस्टल कैसे होंगे? तो समझे। अब देखो यहाँ पे इमेजिन करने की बात आ गई कि ये सरफेस पूरी तरीके से अरेंज कैसे होंगे। तो अरेंज कैसे होंगे? जैसे आप जिस कमरे में बैठे बस उसी का अपने दिमाग में, माइंड में सेटअप बनाए कि वो मेरा क्या है, यूनिट सेल है। कमरे का जो नीचे का फर्श होता है जो आपका, वो एक प्लेन है, साइड की दीवार एक दूसरी प्लेन होगी। तो ऐसे कमरे में कितने प्लेन हो गए? जल्दी से बताएं, एक कमरे में कितने प्लेन हुए? ऐसे 6, 4 दीवारें, एक छत ऊपर और एक फर्श नीचे। तो किसी भी क्रिस्टल में जितने नंबर ऑफ प्लेन और वेल अरेंज होते हैं, उनका ये क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। वो जो अरेंजमेंट होता है उसी में से एक को, किसी हिस्से को अगर कट किया जाए तो उसी हिस्से को क्या कहेंगे? फेस या फलक। बात समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल सिंपल सी बात थी, लेकिन मैंने समझा दिया। ठीक। और एक बात और, ये जो फलक होते हैं, ये समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें चेंज नहीं होंगे। मान लो एक बॉक्स है मेरा, ठीक, बॉक्स अगर सीधा रखा हुआ क्यूब का तो वो उसके सारे फेस क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन अगर उस बॉक्स को हल्का सा हम क्या कर दें, पुश कर दें, तो उसकी शेप एंड साइज क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। वो तब भी होंगे एक यूनिट सेल, लेकिन वहां पे उसका जो फेस होगा वो क्या समान होगा? नहीं होगा, वो किसी एंगल पे बेंट हो जाएंगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखेंगे कि जिसमें समान होते हैं, सेम होते हैं, एक एग्जांपल इसका, और जिसमें असमान होते हैं एक एग्जांपल इसका। तो जिसमें समान होते हैं, जिसमें एक ही कंपाउंड होता है फ्लोस्पार। क्या होता है? फ्लोरेस्पार। ये कंपाउंड जो होता है इसमें उसकी फेसेस क्या होती हैं? सेम होती है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, केवल नाम याद रखेंगे। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं अगर बहुत ज्यादा टिपिकल बनते हैं तो ये पूछ लिया जाता है। और जिसमें असमान होते हैं उसमें क्या होता है? गैलिना। क्या होता है? गैलिना। हिंदी की राइटिंग मेरी थोड़ी सी खराब है, ठीक है, लेकिन आपको इतना समझ में आएगा कि आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। ठीक, क्लियर से क्लियर क्या होगा बेटा? बात समझ में आई? फेस क्या होते हैं, फलक क्या होते हैं, पूरी तरीके से बात समझ आ गई। दूसरी बात समझिए। अब ये तो पहला हो गया, अब दूसरा रूप। किसी क्रिस्टल का क्या होता है? रूप। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? फॉर्म। क्या कहते हैं? फॉर्म। और इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी डिफिनेशन होती है क्या? बिल्कुल सिंपल सी डिफिनेशन होती है, समझने की बात है। आप इमेजिन करें, सारी बातें आप ये कहीं पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता होंगी तो आगे ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं क्या होता है। बोलते हैं किसी क्रिस्टल के संगत सभी फलक, किसी क्रिस्टल के संगत सभी फलक एक निश्चित क्या होते हैं? फॉर्म में होते हैं, एक निश्चित रूप में होते हैं। मतलब मैंने बताया कि अगर कोई बॉक्स इमेजिन करें, अगर वो बॉक्स क्यूब सीधा है तो उसका एक फॉर्म होगा, लेकिन अगर उस क्यूब को हम हल्का सा पुश कर दें तो उसका फॉर्म क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं। अब तीसरा बात करेंगे सी, कोर। क्या बोलते हैं बेटा? कोर को इंग्लिश में बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज क्या होता है? बोलते हैं जो दो फलक होते हैं, दो फलक जहां पे क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। दो फलक जहां पे आपस में क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। लेकिन इसको ऐसे नहीं बोलेंगे दो फलक आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं, डेफिनेशन गलत। बोलेंगे क्या? दो निकटवर्ती फलक, दो निकटवर्ती। अब निकटवर्ती
निकटवर्ती फलक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं निकटवर्ती फलक को? एडजेसेंट फेस। एडजेसेंट फेस, जैसे फिर से विजुअलाइजेशन करेंगे। कमरा है मेरा, जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं, इसमें मानेंगे कि जिस फर्श पे मेरा पैर रखा हुआ है और उस पर ठीक अपने आंख के सामने वाली दीवार को देखेंगे तो जो दो फलक आपस में जिस पॉइंट पे कॉर्नर पे मैच कर रहे होंगे वही उसका क्या कहलाएगा? एज या कोण। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने समझा दिया, कोई दिक्कत? और एक चौथा जो इसका पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट क्या है इसका? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डी पार्ट जो है इसका, अंतराफलकीय कोण। क्या बोलते हो बेटा? अंतराफलकीय कोण। अंतराफलकीय कोण अभी शुरू में पढ़ाया था। अंतराकणकीय बल वो दूसरी चीज थी, वो किसी बॉक्स में जितने भी अणु होते हैं उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं अंतराकणकीय फोर्स। लेकिन ये अंतराफलकीय कोण है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरफेसियल एंगल। इंटरफेसियल एंगल। बात सुन रहे बेटा? कल के वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर थोड़ा सा इंग्लिश का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। जनरली ये यूपी बोर्ड के लिए ही है, तो मैं समझता हूं कि अगर आपको जनरल टर्म्स इंग्लिश के बता दी जाएंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो अंतराफलकीय कोण क्या होते हैं, आइए इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। ये डिफिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ज्यादा है सबसे, ठीक है? पढ़ते हैं। किसी क्रिस्टल में उपस्थित आपस में जुड़े, किसी क्रिस्टल में उपस्थित आपस में जुड़े ज्वाइंट दो निकटवर्ती, दो एडजेसेंट फेस के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? अंतराफलकीय कोण। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो नहीं आई तो फिर से समझो ना। जैसे देखो अभी समझाते हैं तुम्हें। देखो मेरा हाथ देखो, ये एक फेस है मान लिया किसी क्रिस्टल का, ये दूसरा फेस। दो फेस जिस आपस में जो एंगल बनाएंगे उसी एंगल को क्या बोलते हैं? अंतराफलकीय कोण बोलते हैं। अब हम जितनी ये चारों बातें बोली हैं एक एग्जांपल में समझेंगे। वो एग्जांपल है क्यूब का। हमारे कोर्स में क्या है? क्यूब है। तो हम पहले क्यूब बनाएंगे, चमचमाता हुआ क्यूब बनाएंगे। कैसा? बिल्कुल मजेदार, बोरियत वाला बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे, बिल्कुल मजेदार पढ़ेंगे, ठीक है? देखो सुंदर सा आ गया। अब अगर हम पहली इसमें पहला पूछेंगे, जो पहला ए नंबर मैंने बताया था फेस क्या होगा, तो मैंने एक नेम दे दिया ए बी सी और डी। तो ये जो ए बी सी डी बन रहा है, यानी जो छत है मेरे कमरे की, जो छत है वो क्या है? फेस है। कमरे की जो मेरी छत है वो क्या है? फेस है, ठीक? अब अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट फॉर्म की, तो ये कौन सा फॉर्म बना रहा? ये क्यूबिक फॉर्म बना रहा, ठीक? तीसरी बात करें, तीसरी बात में मैंने क्या बोला था? एज की, कोर की। तो कोर क्या होगा? कोर क्या होगा? ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये कोर होंगे। अरे ये पॉइंट्स कहाँ कोर है? ध्यान से देखो, ये पॉइंट्स कहाँ कोर है? अरे एक पीछे की दीवार है, एक आगे की दीवार है, एक ऊपर की दीवार है, एक नीचे की दीवार है, एक इधर की, एक इधर की। 6 हो गए। तो ये थोड़ी टच कर रहा, वो तो बीच में खाली जगह है ना। देखिए 2D डायग्राम है, 3D नहीं बना सकते इसको। 3D बनाने के लिए 3D पिक्चर भी दिखानी पड़ेगी, ठीक है? जो आगे दिखाएंगे, आगे की वीडियो में 3D पिक्चर भी दिखाएंगे। गलत समझो नहीं, 3D पिक्चर सही दिखाएंगे, ठीक? अब इसमें कोण देख लेते हैं। चौथा पॉइंट कि अंतराफलकीय कोण क्या होते हैं, तो उसका एक एग्जांपल कुछ इस तरीके से समझेंगे। ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है, 2D डायग्राम है ना। दो फेस के बीच का ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं अंतराफलकीय कोण। क्या बोलते हैं? इंटरफेसियल एंगल। इसको मैंने एक चीज मैंने यहाँ पे बताना भूल गया, अभी बता देता हूँ, अभी दूसरी टॉपिक है। इंटरफेसियल एंगल को दिखाते किससे? तो इंटरफेसियल एंगल को अल्फा से दिखाते हैं। इंटरफेसियल एंगल को क्या करते हैं? अल्फा से दिखाते हैं, ठीक? अब अगला टॉपिक पढ़ाएंगे क्रिस्टल लिखा है। अगला टॉपिक पढ़ाएंगे क्रिस्टल लिखा है, ठीक है? हाँ तो बेटा देखो, अभी हमने सारी बातें पढ़ी कि किसी भी क्रिस्टल के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है? उसकी क्या पढ़ी? पहले फेस पढ़ ली, दूसरा
दूसरा फॉर्म पढ़ ली, तीसरा उसकी एज पढ़ ली, चौथा उसका इंटरफेशियल एंगल पढ़ लिया, अंतराफलकी कोण पढ़ लिया। ठीक, अल्फा से दिखाते ना। हाँ गुड। अब हम बात करेंगे किसी क्रिस्टल के सिस्टम की बात करेंगे। क्रिस्टल निकाय, अगली जो हेडिंग है कि कोई भी क्रिस्टल किस सिस्टम में, किस निकाय में होता है, क्या बनाता है वो अपना सिस्टम। तो क्रिस्टल निकाय, अगली जो हेडिंग है क्रिस्टल निकाय। भाई साहब ये जो बता रहे हैं, अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और सभी से जो पहली वीडियो मैंने बनाई हुई है, पहली वीडियो को मेरे ध्यान से देखें, ठीक है, तभी नेक्स्ट दूसरे पार्ट को, लेक्चर सेकंड को देखें, तभी आपको पूरी चीजें समझ आएंगी। और इस चैप्टर में मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं, जो बच्चा अगर बीच में पढ़ना चाहेगा तो इस चैप्टर को कभी पढ़ नहीं पाएगा, वो रट पाएगा केवल। हम चाहते हैं कि आप इमेजिन करें और उसको देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट का, आगे बीएससी एमएससी तक जाता है। ये केमिस्ट्री ही नहीं, इसको फिजिक्स में पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? फिजिक्स में पढ़ोगे। अभी बात करते हैं क्रिस्टल निकाय, अंग्रेजी में क्या कहा था इसको बताओ? क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम, अरे ये वो वाला सिस्टम नहीं है यार, काय मुस्कुराता है? ये वाला सिस्टम नहीं है, ये निकाय वाला सिस्टम है। ये बनाता कैसे, ये है। ठीक है, आओ देखते हैं, पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि क्रिस्टलों को एकक सेल के गुणों के आधार पर, क्रिस्टलों को एकक सेल, यूनिट सेल के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो डिफाइन करने के तरीके होते हैं, ठीक, वर्गीकृत करने के जो तरीके होते हैं, विधि होती है, उसी को क्या कहते हैं? क्रिस्टल निकाय, क्रिस्टल सिस्टम। बात समझ आई कि नहीं? फिर से दोहराओ हमारे साथ। क्रिस्टलों को एकक सेल के गुणों के आधार पर जो वर्गीकृत करने के तरीका होता, विधि होती है, उसी को क्या कहते हैं? क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक, किसी क्रिस्टल निकाय में, किसी क्रिस्टल सिस्टम में, किसी क्रिस्टल निकाय में उसकी क्या होती है? दो चीजें होती हैं। किसी क्रिस्टल निकाय में उसकी दो चीजें होती हैं, जिसके बेसिस पर क्या करते हैं उसको, निकाय के, किसी क्रिस्टल निकाय के गुणों के आधार पर, किसी क्रिस्टल को गुणों के आधार पर उसको दो बेसिस पे हम क्या करते हैं? बताते हैं कि वो सिस्टम कैसा है। वो दो बेसिस क्या है, वो दो तरीके क्या हैं? आइए पढ़ते हैं वो दो तरीके क्या हैं। तो पहला है अक्षीय दूरियां। पहला क्या है? अक्षीय दूरियां। अंग्रेजी में क्या कहा है? एक्सियल डिस्टेंस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सियल डिस्टेंस। इसका एक दूसरा फेमस नाम है, वो फेमस नाम है प्रिमिटिव्स। क्या बोलते हैं इसको? प्रिमिटिव्स। अच्छी दूरियों के हिसाब से हम किसी क्रिस्टल निकाय को क्या करते हैं, यानी क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन करते हैं एक्सियल डिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, और दूसरा जो इसका सबसे मेन है वो हम पढ़ चुके हैं, इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल, अंतराफलकीय कोण, अल्फा के हिसाब से। ठीक, लेकिन हमें मालूम है, क्या मालूम है? अच्छी दूरियां कौन कौन सी होती हैं? तो आपको पता होनी चाहिए कि अच्छी दूरियां कौन कौन सी होती हैं। अच्छी दूरियां तीन होती हैं, जिसको हम डिफाइन करते हैं जनरली ए से, बी से, सी से। ए से, बी से और सी से अच्छी दूरियों को हम तीन चीजों से दिखाते हैं, ए से, बी से और सी से। ए से एक्स एक्सिस पे, बी से वाई एक्सिस पे और सी से जेड एक्सिस पे। इसी के करस्पॉन्डिंग अच्छी दूरियों के, यानी एक्सियल डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग हम उसके इंटरफेशियल एंगल को भी डिफाइन करते हैं। अगर वो एक एक्स एक्सिस पे है तो उसके इंटरफेशियल एंगल को अल्फा से दिखाएंगे। अगर वो बी है, वाई एक्सिस पे है, तो उसके इंटरफेशियल को बीटा से दिखाएंगे। अगर वो सी यानी जेड एक्सिस पे है तो उसके इंटरफेशियल को गामा से दिखाएंगे। ये ना कहना कि गामा सर्दी आपका कैसा बनता है, ये हमारे मामा ऐसे गामा, समझे? हम ऐसे बनाते हैं गामा। अब जितनी बातें क्रिस्टल निकाय की हैं एक फिगर से डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद बस खत्म करते हैं। आज की क्लास मुझे नहीं लगता कि आपको
कम समझ में आई होगी, आप ज़्यादा समझ सकते हैं आज की क्लास में। मैंने ज़्यादा तरीके से डिफाइन किया और धीरे धीरे अपनी क्लास को और भी ज़्यादा वेल अरेंज मैनर में मैं करवाऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं, चलें। देखो भैया, ये मेरा कोई क्यूब है। क्यूब की हमने मानी कि जो पीछे वाली दीवार है, आप अगर फिर से इमेजिन करें तो कमरे की जो एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो एक को एक्स मान लो, एक को वाई मान लो, एक तीसरी बस्ती है उसको जेड मान लो। ठीक, तो हमने इसको लेट सपोज किया, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस और ये है मेरा जेड एक्सिस। जब जिसको एक्सिस दिखाएंगे उसकी अंदर की लाइन को क्या कर देंगे भाई साहब? डॉटेड। क्या कर देंगे? डॉटेड। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। ठीक, समझ में आया? अब देखें, एक्स एक्सिस के हिसाब से जो डिस्टेंस होती है उसको किससे दिखाएंगे? ए से। वाई एक्सिस के हिसाब से जो डिस्टेंस होती है उसको किससे दिखाएंगे? बी से। और जेड एक्सिस के हिसाब से जो डिस्टेंस होती है उसको किससे दिखाएंगे? सी से। तो देखें, अगर ए इधर है, ए इधर का मतलब ए इधर है यूं बाहर की तरफ, तो ए के साथ जो ये एंगल बनेगा, ए के साथ इसके पीछे जो एंगल बनेगा उसको कौन सा कहेंगे? अल्फा। तो अल्फा कहां होगा? ये होगा मेरा अल्फा। ठीक, अगर बी इधर है तो बी के साथ जो एंगल बनेगा, तो बी अगर इधर है तो बी का पीछे क्या होगा? ये होगा पीछे, तो ये एंगल क्या होगा? बीटा। और अगर ये है सी, सी को ऐसे ना समझ के यूं कर लें, तो सी के साथ जो एंगल इसके पीछे होगा वो क्या होगा? गामा। समझ में आया? और यही मेरा जो एक, हमने केवल एक ओनली एक जो फिगर दिखाया है, इसी को क्या कहते हैं? यूनिट सेल। क्या कहते हैं? यूनिट सेल। समझ में आया? सभी को समझ में आया? कोई डाउट्स? कोई भी नहीं? तो अब आखिरी में बात मेरी ये ध्यान से सुनेंगे जो मैं बोलने जा रहा हूं, केवल 20 सेकंड में। आपको मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, सेवन 7897758103। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए और अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे इस ग्रुप पे जुड़ जाएं। आपको पीडीएफ समय से समय मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, मेरे खुद के हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं तो आपको अच्छे से अच्छे मिलेंगे। ठीक, जहां भी कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ भी सकते हैं मुझसे। ओके, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें और प्रमोट करें इसको आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों में। ठीक है, चलें, बाय बाय, टाटा।